बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा रिपोर्टिंग एंड सब एडिटिंग के सब्जेक्ट से है। हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में फ़र्स्ट पार्ट पढ़ा था इंटरव्यू के हवाले से। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का मेन पर्पस है इंफॉर्मेशन गैदर करना, लेकिन इंटरव्यू में हम इनवाइट करते हैं किसी भी पर्सनालिटी को कि हम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं, उससे कुछ पूछना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी स्पेशल इवेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऑपोजिट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शख्स न्यूज़ ब्रेक करना चाहता है, जो न्यूज़ मेकर है, जो अपनी ख़बर को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो जर्नलिस्ट्स को इनवाइट करता है। इस मीडिया इवेंट में वो लोगों को सहाफ़ियों को इकट्ठा करके जिस हवाले से बात करना चाहता है तो वो बात करता है, और फिर सहाफ़ियों को परमिशन भी होती है कि वो उसके हवाले से जो भी उस टाइम पे वो न्यूज़ ब्रेक करता है उससे कोई क्वेश्चंस कर सकें, उससे कोई बातचीत कर सकें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कम्युनिकेशन में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है उसको अपने से मुतल्लिका जो भी चीज़ें होती हैं उनकी क्लैरिफिकेशन दे सकती है। लोगों के बारे में जो क्या कहना चाहिए, बुरी कोई ख़बर ब्रेक हो जाती है तो उसकी तरदीद के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपनी किताब लिखते हैं तो उस बुक को लोगों में पॉपुलर कराने के लिए, लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कोई स्टेटमेंट लोगों के सामने लेके आनी हो उसके बारे में, कोई पॉलिसी करनी हो उसके बारे में, या किसी भी इदारे या इंस्टीट्यूट के बारे में कोई जो है रॉन्ग इम्प्रेशन अगर सोसाइटी में डेवलप हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अगर किसी को लगता है कि उसके बारे में दी गई स्टेटमेंट एक इल्ज़ाम है, कोई ब्लेम है, या उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। अगर हम इसको देखें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो द प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्व्स टू कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कनेक्टेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एंड इन्वॉल्व द participation of journalists and representatives of the company organization. The event offers journalists an interactive forum to find out about your organization and campaign. यानी कि जो न्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट कहीं और से कोई सोर्सेज यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें या उनको कहीं से कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे, इसकी बनिस्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जिसमें आप जर्नलिस्ट्स को वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ख़ुद प्रोवाइड करते हैं जो आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम डिफरेंट जर्नलिस्ट को इनवाइट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली मीडिया डे कहा जाता है। इस इवेंट में जो है जो भी इसका सोल पर्पस होता है न्यूज़ मेकर्स का, उनका मकसद होता है कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हों वो उस पूरे इवेंट की कवरेज करें, उसकी फ़ोटोग्राफ्स लें, उसके बारे में क्वेश्चंस करें और वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट मीडिया सोर्सेज से लोगों तक पहुँचाएँ। इसके अलावा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होते हैं कि कोई भी अनसोर्स मटेरियल जिसको कि लोगों ने फैलाया हो, लोगों तक पहुंचाया हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको लोगों के दिमाग से हटाने में जो है अपना अमल जो है रोल प्ले कर सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है इसमें मीडिया जो इवेंट एक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, तो उसका मकसद ही ये होता है कि जर्नलिस्ट को एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सोर्स से, एक प्रॉपर जो है अथेंटिक सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल हो जाए और उन्हें वो सारी चीज़ें डायरेक्टली आपसे पता चल जाए, बनिस्बत इसके कि वो कि कोई इधर उधर के XYZ रेफरेंसेस से वो कोर्स जो मटीरियल इकट्ठा करें और फिर उसको पब्लिश करें या प्रिंट करें या उसको नामालूम सोर्स के नाम से प्रिंट करें, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी का मादा पाया जाता है। तो ऐसी सूरत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो है आपके लिए एक बहुत ही बुनियादी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि आप उस सारे इवेंट को ख़ुद से डायरेक्टली ऑर्गेनाइज़ करें और जिस मीडिया चैनल को आप वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप डायरेक्टली वहाँ के जर्नलिस्ट को इनवाइट करें और उनके थ्रू आप उस पूरे मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है कि ये क्यों होती है और ये किसके लिए सूटेबल है। इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सोलो पर्सन भी अरेंज कर सकता है अपने लिए, जैसे कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई रिलीजियस रहनुमा है, कोई लीडर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। कोई भी शख्स जो अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन खुद अपनी रजामंदी से जानबूझकर लोगों को देना चाहता है तो वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करवा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो दो बुनियादी फ़ायदे होते हैं, नंबर वन इज़ अलाउ यू टू प्रोवाइड जर्नलिस्ट विद मच मोर इन्फॉर्मेशन दैन वाया प्रेस रिलीज़। पहला तो ये कि प्रेस रिलीज़ में जैसे हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि कोई भी इदारा अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो भेजता है तो उसमें एक लिमिटेड मटेरियल आप दे सकते हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल दे सकते हैं। आप उनको वहीं बैठे हुए डिफरेंट ब्राउचर्स दे सकते हैं, डिफरेंट पैम्फलेट्स दे सकते हैं, डिफरेंट फ़ोटोग्राफ्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्बली आप उनसे एक लंबी डिस्कशन में उनको ज़्यादा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा गिव जर्नलिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस एंड सेट अप इंटरव्यूज़। इसके साथ साथ जर्नलिस्ट को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो उन्हें खुद से किसी सोर्स से गैदर करनी पड़े उसके बनिस्बत उनके पास एक मौका होता है कि वो जितने चाहें क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिस हवाले से भी और डायरेक्टली उनके बारे में जवाब हासिल कर सकते हैं। और एक तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए इंटरव्यू का रोल प्ले करती है कि वो उसमें आंसर क्वेश्चन सेशन के ज़रिए अपनी मर्ज़ी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस उन लोगों के लिए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, स्पेशली कंसीडरेबल कॉस्ट वगैरह, जैसे कि आपने कोई वेन्यू जो है वो अरेंज करना है, आपने सिटिंग अरेंजमेंट करना है, आपने कोई रिफ़्रेशमेंट का अरेंज करना है, आपने कोई मीडिया टूल्स उसमें यूज़ करने हैं। तो ये किसी हद तक कुछ लोगों के लिए शायद ये थोड़ा सा कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई लिमिटेशंस या इसकी कोई रुकावटें नहीं हैं। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्लान कैसे करते हैं, मतलब आपने उसको करना कैसे है, आप उसमें क्या बातचीत करेंगे, आप में उसमें क्या बुलाना चाहते हैं और आप उसको कैसे सेटअप करेंगे कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपको वो तमाम फ़ायदे दे सके जिसके लिए आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो जब आप प्लान करते हैं, पहले तो आपने ये सोचना है कि मेरी जो लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए। मीन दैट मस्ट बी ईजी एंड एक्सेसिबल फॉर एवरी जर्नलिस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कवर कर सकें। इसके अलावा आपको के पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि आपका एरिया कितना होगा, लोग कितने होंगे, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप कौन से मीडिया टूल्स यूज़ करेंगे। आपके पास स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, डेस्क और रोस्ट्रम्स वगैरह टाइप की चीज़ें जो हैं मौजूद होनी चाहिए। आपके पास फर्नीचर मौजूद होना चाहिए ताकि लोग जो है अब आसानी से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकें। नो वट यू वॉन्ट टू अनाउंस। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ के बारे में बात करनी है और जिस चीज़ के बारे में आपने बात करनी है उसको आपने किस तरह से पोर्ट्रे करना है कि उसका कोई वेट हो, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी कोई इम्पोर्टेंस हो, वो आपको फ़ायदा दे, ना कि आपका मज़ाका उड़वाए या आपका मजाक बनवाए या आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़े। तो इसलिए आप पहले से प्लान करें कि आपने किस चीज़ के बारे में बात करनी है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहते हैं तो आपने उसकी डेकोरम का ख्याल रखना है। कौन सा स्पीकर पहले आएगा, सीनियर है, जूनियर है, कौन किस हवाले से प्रेजेंटेशन देगा, कौन किस हवाले से बातचीत करेगा, ये सारा वो होना चाहिए। इसके अलावा आप प्रिपेयर करते हैं कि आपने जो किस किस्म के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपने उनके किस तरीके से जो है वो आंसर्स देने हैं, आपने उसको किस तरीके से आंसर करना है। इसी तरह से जब किसी जर्नलिस्ट को इनवाइट किया जाता है तो वो भी अपने कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाता है, क्योंकि नॉर्मली पता होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कोई ऐसा सीक्रेट वो नहीं होता कि आपको पता ना हो। आपको जनरली टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो जर्नलिस्ट भी पहले से प्लान करके जाता है कि जितने भी स्पीकर्स उसमें मौजूद हैं उनमें से कौन सा स्पीकर उसके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है, उसको किस स्पीकर से बात करने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है या वो उसको कैसे इंटरव्यू की टोन में लेके जा सकता है, वो कौन से मुमकिन सवालात करेगा और उनके मुमकिन जवाबात अगर उसके जहन में आते हैं तो वो उनको कैसे काउंटर प्लेस करेगा। ये सारी चीज़ें जर्नलिस्ट को भी प्रिपेयर करके जानी होंगी। फिर होती है टाइमिंग, कि टाइमिंग जो है वो क्या होगी।
इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम अनाउंस करना है कि कितने ड्यूरेशन की होगी, कब स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी। साथ साथ आपने ये भी प्लान करना है कि इफ़ देयर आर मोर देन वन स्पीकर, के एक से ज़्यादा लोगों ने बात करनी है, तो कितने कितने ड्यूरेशन की जो है हम बातचीत करेंगे। आंसर क्वेश्चन का जो सेशन है वो कितने मिनट्स का होना चाहिए और किस क्वेश्चन को किस हवाले से, किस तरीके से टैकल जो है वो किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं मॉर्निंग और अर्ली आफ्टरनून में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं वो यूजुअली इवनिंग में अपना सारा जो डाटा उसको कंपाइल करते हैं और वो उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो मॉर्निंग में इट्स इजी फॉर देम टू एक्सेस यू, और इंसान एक फ़्रेश माइंड के साथ प्रॉपरली जो है वो बात कर लेता है। इसके अलावा जो है सेंडिंग इनविटेशन है कि आपने जो भी इनवाइट करना है किसी भी स्पीकर को, किसी भी जर्नलिस्ट को, तो उसके लिए आप प्रॉपर इनविटेशन दें। उनसे पहले से टाइम जो है पता होना चाहिए कि इतना टाइम होना चाहिए कि अगर वो आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको लाजमन बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए वो मैनेजेबल हो सके। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एडवांटेज है वो तो यही है जो मैंने सबसे पहले बताया, कि आप जो है अपनी बात को डिफरेंट लोगों तक ना डायरेक्टली पहुंचा देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग लोगों को इंटरव्यू देने की निस्बत एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्पीकर बात करते हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट एट ए टाइम उस बात को सुन लेते हैं, तो आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू की देने की ज़हमत से भी बच जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी अपनी पर्सनल अनाउंसमेंट्स होती हैं उनका एक बड़ा ही पॉजिटिव और एक बड़ा हेल्दी इम्पैक्ट होता है। वो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी लगती है उनकी, और वो ज़्यादा जो है वैल्यूएबल होती हैं जर्नलिस्ट के लिए, जिससे आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रेशन जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा बेहतर पड़ता है। जर्नलिस्ट को इसका क्या फ़ायदा होता है कि वो जो है अपनी एक इंडिविजुअल स्टोरी प्रिपेयर कर सकता है वहाँ पर जाकर। और नंबर 2, उसके लिए इधर उधर से रिसर्च मटेरियल नहीं इकट्ठा करना पड़ता, वो डायरेक्टली वहीं से आंसर क्वेश्चन सेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसके अलावा जो है अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो वहाँ पर रह जाती है, ओवरलुक हो गई, इंटरव्यू में रह गई, तो वो डिफरेंट जर्नलिस्ट आपस में भी कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से पूछ सकते हैं, बनिस्बत इसके कि उस शख्स को दोबारा कॉल की जाए, उससे इंटरव्यू का दोबारा टाइम लिया जाए। तो वो अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट उससे स्किप हो गया है तो वो दूसरे जर्नलिस्ट से उसको जो है शेयर करके उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो चीज़ें हम इसमें देखते हैं सेपरेट इंटरव्यूज़ के हवाले से, अगर हम देखा जाए तो सेपरेट इंटरव्यूज़ का ये होता है कि हर इंटरव्यूअर डिफरेंट होता है, डिफरेंट नोयत के क्वेश्चंस करता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस टिपिकली और ट्रेंडी होते हैं जो कि हर जो जर्नलिस्ट है वो आपसे करता है। तो इसी तरह से एक इंसान जो है एक ही चीज़ के ऊपर बार बार बात करके एग्जॉस्ट हो जाता है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि डिफरेंट चैनल्स को, डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरव्यू देने में वो जो कुछ चीज़ें आपकी इमीडिएट कंसर्न की होती हैं तो उनकी वैल्यू उस वक्त तक ख़त्म हो जाती है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप एट ए टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से वो जो उस वक्त का लेटेस्ट और करंट इशू होता है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं वो फेड आउट नहीं होता, वो जो है अपनी वैल्यू को, अपने टाइम को बरकरार रखने में कामयाब रहता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि देयर आर डिसएडवांटेजेस टू द मीडिया इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, द मेजर ऑफ विच इज़ दैट it is more difficult to get an exclusive story from press conferences when every reporter hears the same words from the interview। कि आप कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं गेन कर सकते। जब सब लोग सेम चीज़ सुन रहे हैं तो सबके पास सेम ही डाटा होगा, मतलब आप उनसे कोई यूनिक मटेरियल जो है नहीं दे सकेंगे लोगों को, जिससे कि आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो या जो कि तजस्सुस उभारे लोगों के बीच में, या उसमें कोई ऐसी चौंका देने वाली बात हो जो दूसरों ने ना बताई हो। तो क्योंकि सबके पास एट ए टाइम सेम डाटा जो है वो आ रहा होता है। दे कैन नॉट कीप secrets from each other. There are the ways of getting around this problem which we will discuss later। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई सीक्रेट नहीं रख सकते। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में तो यही होता है, हर न्यूज़पेपर चाहता है बढ़ चढ़ के कि मैं जो हो सबसे पहले ये चीज़ है लोगों तक लेके जाऊँ। अक्सर आप जो है टेलीविज़न पे बहुत से प्रोग्राम सुनते हैं तो उसमें आप डिफरेंट न्यूज़ जो ब्रेकर्स को, न्यूज़ कास्टर्स को, न्यूज़ एंकर्स को ये कहते हुए सुनते हैं, समा ने ये सबसे पहले आपको न्यूज़ दी, या एक्सप्रेस न्यूज़ ने सबसे पहले आपको ये न्यूज़ दी, या जियो ने ये दी। तो ये भी एक इनके लिए बड़ा जो है एक कंपटीशन का वो होता है, साइकिल होता है कि कौन सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो प्रेजेंट करता है।
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये एलिमेंट किसी हद तक डेड हो जाता है, क्योंकि उसमें आप कोई ऐसी चीज़ खुद से एज्यूम नहीं कर पाते कि जो दूसरों के पास ना हो, क्योंकि सब लोग एट ए टाइम एक ही बात जो है वो सुन रहे होते हैं। इसके अलावा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कैन ऑल्सो गिव फॉल्स इंपॉर्टेंस टू द टॉपिक बीइंग promoted. Promoters try to convince journalists that by getting them all in the same place at the same time, the topic is of great importance, when often is nothing more than face publicity or advertisement. अब इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने से आप ये इंप्रेशन देते हैं कि मैं कोई बहुत ही ज़रूरी जो है मौजू है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी पहले से पब्लिसिटी स्टार्ट हो जाती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फ़लाँ डेट को है, फ़लाँ अखबार के नुमाइंदे को बुलाया है, उस वाले टीवी के नुमाइंदे को बुलाया है, रेडियो के नुमाइंदे को बुलाया है। तो उससे ये होता है कि एक ओवरऑल जो है इंप्रेशन ये पड़ता है कि बहुत ही कोई अहम मौजू है जिसके ऊपर बात होने वाली है, बहुत ही कोई अहम पर्सनालिटी है जिसके हवाले से बात करना चाहती है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी क्यूरियस होती हैं, लेकिन सम हाउ ये होता है कि जब हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डील करते हैं, उसको अटेंड करते हैं, तो पता चलता है कि बात कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं थी कि जिसके लिए इतना ज़्यादा जो है ओवर क्राउडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसके लिए लोगों को इतना ज़्यादा है पहले से ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है। जनरली इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मकसद अपनी पर्सनल कवरेज होती है, अपनी एडवर्टीज़मेंट और अपनी पब्लिसिटी होता है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ साथ जो हमने भी थोड़ी देर पहले चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने जो है इसकी प्रिपरेशंस के हवाले से बात किया था कि इनवाइट करना चाहिए जर्नलिस्ट को बिफोर टाइम, उनके बैठने की जगह का अरेंज होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। उसमें एक चीज़ होती है लॉजिस्टिक्स भी, कि जब आपके पास न्यूज़ पर्सन्स आते हैं, मीडिया पर्सन्स आते हैं, तो उनको आपकी तरफ से एक पूरा प्रॉपर सेट मिलना चाहिए, फ़ाइल फ़ोल्डर हो जिसमें प्लेन पेजेस हो, जिसमें पेंसिल्स हो, जिसमें जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं उसके हवाले से छोटे छोटे से प्रिंटेड ब्राउचर्स और पैम्फलेट्स होने चाहिए, ताकि उनको थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि किस बारे में बात जो है वो की जानी चाहिए। इसके अलावा कोई और डाटा, डॉक्यूमेंटेशन, कोई ग्राफ्स, कोई मैप्स जो उस वक्त उनकी जो है समझ के लिए ज़रूरी हों, वो उनके पास जो है मौजूद होने चाहिए। ये प्रोवाइड करना प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसी तरह से जर्नलिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने साथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है डिवाइसेस लेकर जाए। जैसे कि अगर उसने साउंड रिकॉर्ड करनी है या उसने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो उसके पास प्रॉपर जो है वॉइस रिकॉर्डर्स या वीडियो रिकॉर्डर्स होने चाहिए। अगर वो कोई मटेरियल लिखना चाहता है तो उसके लिए ऑब्वियसली उसके पास अपने पर्सनल नोट्स के लिए कोई डायरी, कोई राइटिंग पैड्स वगैरह टाइप की चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। उसके पास पूरा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए उस हवाले से जिस हवाले से वो बात करने के लिए गया है। अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में मेन डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। ये पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको 2 क्वेश्चंस के अंदर ही पढ़ते हैं क्योंकि इसका मटेरियल काफ़ी लेंथी है। तो आप दोनों के जो असाइनमेंट्स हैं, मुझे अभी तक ताहाल कोई असाइनमेंट मौसूल नहीं हुई, प्लीज़ आप मुझे असाइनमेंट सेंड कर दें ताकि आपकी मार्किंग हो सके सेशनल के हवाले से और आपकी फ़ाइल्स प्रिपेयर की जा सकें आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो इसको सुन के जो भी कोई फ़ीडबैक है वो मुझे ग्रुप में दे दें, ताकि इसके हवाले से कोई भी आंसर क्वेश्चन का सेशन हम करना चाहें तो हम उसको कर सकें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।